हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी ठीक हूँ थोड़ा बहुत। वैसे मुझे बता दूँ कि मेरे को सर्दी जुकाम खांसी थोड़ा बहुत फीवर था, अभी तो थोड़ा कम हो गया है। अभी 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल गई थी, तो उस टाइम मैंने शूट किया था मेरे ब्लॉग के लिए। मैं गई थी इंदौर, तो मेरे पैर का चेकअप के लिए, तो मैंने शूट किया। पर मैं इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊँ या उस टाइम में मतलब बोल के कुछ करूँ। पर क्योंकि मेरा आवाज़ अभी जितनी आवाज़ निकल रही है ना, उस टाइम यार मतलब ऐसा कुछ बोल रही थी ना। पहले के सीडी प्लेयर्स होते थे ना, वो वैसे वाले वो बीच बीच में रुक रुक के चलते थे, तो वैसी हो गया था। मतलब कभी मेरी आवाज़ निकल रही थी, कभी बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। कभी कभी तो सिर्फ ऐसा लग रहा था सिर्फ लिपसिंग कर रही हूँ, आवाज़ का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिलहाल तो अभी ठीक है, तो मैंने सोचा बना देती हूँ वीडियो, तो बनी रही है मेरे साथ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं क्यों गई थी इंदौर और मेरे किस चीज़ का चेकअप होना था। तो मैंने किसी को अभी तक वैसे पूरा बताया नहीं है। तो हुआ ये था कि अभी 2 साल पहले मैं भोपाल में ही थी मेरे सास ससुर के पास। तो वहाँ पे मुझे मतलब 2 साल से मुझे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मेरा पैर उठता ही नहीं था। बहुत ज़्यादा सीवियर पैर होने लगता था, ऐसे कमर के पास पैर में। तो कभी कभी मैं लंगड़ा के चलती भी थी। तो मेरे ससुर जी मुझे नोटिस करते थे, वो कभी कभी बोलते भी थे, क्या हुआ तुझे, पैर में कोई दिक्कत है क्या, ऐसी क्यों चल रही है। तो मैं बोलती थी पैर दर्द कर रहा है। तो मतलब मुझे भी ऐसा लगता था, अब क्या ही बोलूँ मतलब दूसरे लोग भी ऐसे ही बोलते थे, मोच वोच आ गई होगा। और मुझे भी ऐसे ही लगता था, हो सकता है मैं झटके से उठ जाती हूँ, इतनी मस्ती करती हूँ, डांस वांस करती रहती हूँ ऐसी। तो मैं बहुत शरारती हूँ, तो हो सकता है वैसे मुझे मोच लग गया होगा ऐसा कुछ। तो ऐसे दुखता है, तो मैं खुद इग्नोर करती थी। 1 साल से मैं दर्द झेल रही थी। फिर जब मैं इंदौर आ गई मेरे हस्बैंड के पास, फिर यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा। तो अभी मैंने मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बनाती थी, घर पे बहुत कम बनाती थी, टाइम नहीं मिलता था घर पे। तो अभी बनाने लगी, तो डांस वांस करती हूँ, तो उस टाइम तो नहीं दर्द होता है। और ऐसा मेरे हस्बैंड भी मतलब ऐसा बोलते हैं कि इतना मस्ती करती हूँ, डांस करती हूँ, तो तुम्हें दर्द नहीं होता। और जब सोती हो तो तुम रोने लगती हो कि दर्द हो रहा है। तो अब मैं क्या ही मतलब एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कैसे बता सकती हूँ किसी को कि मुझे कैसा दर्द हो रहा है। सच बताऊँ, मैं दौड़ूँ भागूँ नाचूँ कुछ भी करूँ, मुझे दर्द नहीं होता ज़्यादा। पर जब मैं स्लोली चल रही हूँ कहीं, या सो रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, आराम से बैठी हूँ, तब भी मुझे दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और ऐसा मस्ती करने टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता ही नहीं था। तो मैं बहुत, मेरी लापरवाही है कि मैंने पहले ही अच्छे से इसको मतलब ध्यान नहीं दिया, इलाज नहीं कराया। फिर यहाँ आने के बाद जब एक बार मेरा हस्बैंड ड्यूटी चले गया और मैं बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, मैं बहुत रो रही थी। मेरे पड़ोसी लोग भी मतलब जो है वो अच्छे हैं, तो वो परेशान हो गए क्या हो गया करके। तो ऐसे ही राजस्थान के भैया हैं जो ऊपर रहते हैं हमारे बिल्डिंग में। फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, फिर एक्सरे वगैरह कराया। डॉक्टर ने बोला कि आपको चोट लगी, आप गिरे हो क्या कभी। पर मैंने बोला नहीं, मुझे सच में मुझे याद नहीं है कि मैं कभी गिरी हूँ, मुझे चोट लगा, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। पर फिर भी अब डॉक्टर ने बोला कि कुछ तो दिक्कत है। फिर एक्सरे में भी, फिर एक्सरे में समझ में नहीं आया उनको, डॉक्टर को। तो उन्होंने मुझे एमआरआई का सजेस्ट किया था कि एमआरआई वगैरह करवा लेना। पर हम लोग करवाए नहीं, कि पता नहीं कितना पैसा लगेगा क्या नहीं। मैं सच सच बता दी, मैं तो यही सोच के नहीं कराई थी कि यार बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, क्या ही करना, गोलियाँ चल रही ठीक हो जाएगा। तो अभी 2 महीने से मैं गोलियाँ ही खा रही थी, पर और ज़्यादा दिक्कत होने लगा मुझे। तो फिर इस चक्कर में अब हम मतलब 2 साल होने को आ गए हमें इस दर्द को झेलते झेलते। अब जाके हम गए इंदौर, और आगे का व्लॉग देखिए। मैं इंदौर गई, वहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो मिलते हैं, चलिए। तो यहाँ हम बस में बैठ चुके हैं। मेरे हस्बैंड सुबह ही ड्यूटी चले गए थे, तो मुझे घर से लेके भैया ही गए हॉस्पिटल पहले। फिर मेरे हस्बैंड पीथमपुर में हमें मिले, और फिर मैं तन्वी सो गई बेचारी। फिर हम लोग साथ में हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर ने हमें जिस हॉस्पिटल का नाम बताया था ना, वो हॉस्पिटल में नहीं जाना था हमें, उसके सामने एक और हॉस्पिटल था जिसमें जाना था, उसने उसका नाम नहीं बताया था। फिर हम हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे, और फिर ये इतना प्यारा मंदिर सामने था, अन्नपूर्णा मंदिर, बहुत ही अच्छा था यार, बहुत ही बड़ा। हम सोचे थे टाइम मिलेगा तो आएंगे, पर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इतना ज़्यादा टाइम हो गया, शाम हो गई चेकअप में ही। फिर जिस हॉस्पिटल का नाम बताया था डॉक्टर ने, वो रहा ये हॉस्पिटल। और जब हम यहाँ पहुँच गए, डॉक्टर को कॉल किया, तो फिर डॉक्टर ने बोला इसमें नहीं, जस्ट इसके सामने जो हॉस्पिटल है उसमें आ जाइए। फिर हम लोग बहुत गुस्सा ही आ गया मेरे को, तो एक तो ऐसे ही चलते नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद ये रहा वो समर्पण हॉस्पिटल, इसमें जाना था हमें। फिर मैं यहाँ गई, फिर मुझे रास्ते में जामुन दिख गया, पता है जामुन, आए हाय, फिर मैंने जामुन लिए। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे वहाँ बैठे बैठे, मैं, मेरे हस्बैंड और भैया। तन्वी भी बहुत परेशान कर रही थी। फिर मेरे को ये सब उतारना था,
जाने से पहले MRI मशीन में। तो फिर मैं ये सब निकाली, मेरे हस्बैंड भी साथ में गए, उनने भी निकाल दिया वॉच वगैरह। फिर यहाँ मुझे कैनुला लग गया था, ड्रेस चेंज कर दिया था मेरा, और जो भी दवाइयाँ वगैरह डालना था वो कैनुला के थ्रू डाल दिया था। और फिर मुझे पूरे 1 घंटा उसमें रहना पड़ा था, बाप रे, बिना हिले डुले। फिर जब निकली तो मेरी बच्ची मेरे को बोले, मम्मा कहाँ थे आप? फिर वो जामुन खा रही थी, मैं निकली तो फिर हम जैसे तैसे मैंने साड़ी पहना, क्योंकि वापस चेंज करना था, दूसरे हॉस्पिटल में एक और जाँच थी तो पास में ही था। तो फिर हम ऑटो से वापस वहाँ गए और नॉर्मली ऐसी साड़ी लपेट लिया फ्री पल्लू का। और फिर उसके बाद हम वो दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचे और दूसरे चेकअप के लिए। वैसे ही शाम हो चुका था तो मंदिर जाने का कोई चांस ही नहीं था, साला ऐसे ही लेट हो गया था। फिर ऐसा रहा वहाँ पे, मतलब जो भी चेकअप था वो हमने करा लिया। और फिर वहाँ से ना, मतलब वो मंदिर जो था ना, इतना प्यारा था यार, मैं सोची थी जाऊँगी पर नहीं जा पाया, टाइम नहीं था। पर नेक्स्ट टाइम कभी मतलब इनकी छुट्टी रही तो मैं बोलूँगी कि चलिए वो इंदौर माँ अन्नपूर्णा मंदिर घुमा दीजिए करके। और फिर हम लोग को मतलब रिपोर्ट नहीं मिला, रिपोर्ट 1 दिन बाद, आज मतलब आज 30 तारीख है, आज रिपोर्ट आने को है। आज आएंगे भैया लेके रिपोर्ट, तो कल हम जाएंगे हॉस्पिटल दिखाने। तो आगे क्या होता है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को बताऊंगी। और उस दिन तो मतलब जो चेकअप वगैरह हुआ था तो हमको ये मतलब वो एक्सरे जैसा ये जो भी है ना, ये हमें दे दिया था ऐसा बड़ा बड़ा, बहुत ही बड़ा बड़ा। तो ये सब मतलब दे दिया पूरे 10-12 से ऊपर, पता नहीं कितने तो भी हैं, बहुत सारे हैं। तो ये हमें मिल गया था, पर वो लिखित में जो रिपोर्ट और CD बनवाई है तो वो नहीं मिला। CD भी बनवाई है तो वो हमें आज आ जाएगा, मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार मुझे ऐसे दिखाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय।